हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 9 बल एवं गति के नियम में हार्दिक स्वागत है। तो इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने न्यूमेरिकल्स 1 से लेकर 5 तक को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें न्यूमेरिकल 6 क्या दिया गया है। दिया गया है 2 kg के एक पिस्टल से 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। क्या दिया हुआ है? 2 kg की एक पिस्टल है, उससे 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। तो जब गोली छोड़ी जाएगी तो बंदूक पीछे की ओर गति करेगी, यानी पीछे की ओर झटका मारेगी। तो वो हमें वेग ज्ञात करना है। तो देखो क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं और फिर हमें क्या ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो दिया हुआ है कि गोली का द्रव्यमान वो हम कितना मान दिया हुआ है 20 ग्राम। तो हम लिख लेते हैं गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम। तो देखो 20 ग्राम यहां पर केजी में दिया हुआ है, तो इसको भी हम केजी में बदल देते हैं। तो 0.02 केजी। ठीक, फिर पिस्टल का द्रव्यमान, पिस्टल का द्रव्यमान, इस गोली के द्रव्यमान को हम m1 मान लेते हैं और पिस्टल के द्रव्यमान को मान लेते हैं m2। वो कितना दिया हुआ है हमारे पास? 2 kg दिया हुआ है। ठीक, अब देखो जब गोली बंदूक के अंदर होगी तो उस समय बंदूक भी विराम अवस्था में होगी और गोली भी विराम अवस्था में होगी। तो इस समय दोनों का जो प्रारंभिक वेग है वो कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि गोली का प्रारंभिक वेग u1, गोली का प्रारंभिक वेग उसको मान लेते हैं u1। तो u1 कितना होगा? 0। और राइफल का या पिस्टल का जो प्रारंभिक वेग है वो भी कितना होगा? 0। तो पिस्टल का प्रारंभिक वेग, पिस्टल का प्रारंभिक वेग वो क्या होगा? u2। u2 भी कितना है? 0 है। ठीक है, अब हम दोनों का प्रारंभिक संवेग यानी गोली छूटने से पहले का संवेग निकाल देते हैं। अतः लिख लेते हैं प्रारंभिक संवेग। प्रारंभिक संवेग का मतलब है जब गोली बंदूक के अंदर है। ठीक है, जब गोली अभी तक नहीं छूटी है। तो प्रारंभिक संवेग इसको मान लेते हैं P1 बराबर, क्या सूत्र होगा? सूत्र आप सब जानते होंगे, m1 u1 प्लस m2 u2। तो m1 का मान कितना है? 0.02 गुणा u1 का मान 0, m2 का मान 2, u2 का मान 0। तो देखो दोनों का 0 से गुणा हो रहा है, तो P1 का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, P1 का मान कितना आ जाएगा? 0। इसको दे दो समीकरण 1। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हम मान लेते हैं कि जो गोली है, गोली का अंतिम वेग वो कितना होगा? वो v1 मान लेते हैं, जो दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकंड। गोली का अंतिम वेग v1 बराबर 150 मीटर पर सेकंड और पिस्टल का हमें ज्ञात करना है, तो वो लिख लेते हैं v2। तो पिस्टल का अंतिम वेग वो होगा v2 और वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम जब गोली का विस्फोट हो जाएगा बंदूक से, उसके बाद का संवेग निकालते हैं। तो इधर मैं लिख लेता हूं विस्फोट के बाद का संवेग, विस्फोट के बाद का संवेग। सूत्र क्या होगा? इसको मान लेते हो P2। तो m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो P2 बराबर m1 का मान कितना था? 0.02 गुणा v1 का मान कितना है? 150, m2 का मान कितना है? 2 और v2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से P2 का मान कितना आएगा? यहां से आ जाएगा 150। यहां से देखो जब 0.02 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा। 15 दूनी 30, 30/10 यानी 3 प्लस 2v2, यह आ गया P2 का मान।
अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, यानी यहां पर हम क्या कहेंगे कि गोली छूटने से पहले का संवेग बराबर गोली छूटने के बाद का संवेग, किसके अनुसार? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। तो हम यहां पर लिख लेते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। ठीक है, अब मैं वो पूरा नहीं लिख रहा, गोली छूटने से पहले का, गोली छूटने के बाद का। तो गोली छूटने से पहले का कितना था? प्रारंभिक संवेग P1, तो P1 बराबर P2, तो P1 कितना आया है? 0। P2 कितना आया है? 3 प्लस 2V2। हमें यहां पर 2V2 का मान निकालना है, तो 2V2 ये प्लस का 3 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 3, तो V2 बराबर माइनस का 3 भाग 2, V2 बराबर माइनस का 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहां पर जो माइनस क्यों लगा है? तो माइनस इसलिए लगा है कि जब बंदूक से गोली छूटेगी तो बंदूक पीछे की ओर गति करेगी। ठीक है, जब बंदूक से गोली इस तरफ अगर आगे बढ़ रही है तो बंदूक पीछे की ओर इस तरफ झटका देगी। इसी कारण से यहां पर अंतिम वेग, बंदूक का जो अंतिम वेग है वो किस में आया हुआ है? माइनस में। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो पिस्टल के पीछे हटने का वेग था उसकी गणना आसानी से कर ली है। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले प्रारंभिक संवेग निकाला, फिर अंतिम संवेग निकाला, और फिर दोनों को संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार आमने सामने रख दिया है, और इस प्रकार हमें पिस्टल के पीछे हटने का वेग मिल गया। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।